हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। विभव मापी, किरचॉफ के नियम, ये सब हमने सीखे। किरचॉफ के नियम से किस तरीके से हम विद्युत परिपथों को सोल्व करते हैं, सर्किट को सोल्व करते हैं, ठीक है। और इस 6 चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ में ही यहाँ पर स्थित वैद्युतिकी का जो पोर्शन है, ठीक है, वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखिए बच्चों, अगर याद हो तो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि फिजिक्स में एक ब्रांच होती है विद्युत चुंबकत्व की। देखो, फिजिक्स में एक जो ब्रांच है वो क्या होती है, विद्युत चुंबकत्व की, चुंबकत्व की, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको बोलते हैं, विद्युत चुंबकत्व की। याद हो तो मैंने इसकी भी आपको ब्रांच बताई हुई है। 3 ब्रांच होती है। एक होती है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। दूसरी ब्रांच जो है वो होती है धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। और तीसरी जो ब्रांच है वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। ये सब होता है इसमें। अभी तक हमने 1 से लेकर 6 चैप्टर इसमें पढ़े हैं, स्थिर वैद्युतिकी में। 1 से लेकर 6 चैप्टर हमने इसी में पढ़े हैं, स्थिर वैद्युतिकी में। इसमें आप जानते ही हो क्या होता है, इसमें आवेश जो है, आवेश स्थिर रहता है, ठीक है। इसमें आवेश जो है वो स्थिर होता है, ठीक है। v इसका क्या होता है, 0 होता है, वेग इसका 0 होता है। इसमें अब हम यहाँ पर 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7 से लेकर 10 चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकों के और भी कुछ जो प्रभाव होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, उनके उपयोग वगैरह ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व क्षेत्र के, ठीक है। लेकिन इसमें अब हम यहाँ पर इसको जनरलाइज करेंगे, इसको समझेंगे कि आवेश अब स्थिर नहीं हो, ठीक है। आवेश स्थिर नहीं होगा इसमें आवेश स्थिर नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब आवेश स्थिर नहीं होता है, इसका मतलब इसका वेग जो है वो बच्चों 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन खास बात ध्यान देने वाली ये है, वेग 0 तो नहीं होगा, लेकिन इसमें वेग नियत रहता है, नियत वेग से ये गति करते हैं। इसमें आवेश जो है नियत वेग से गति करते हैं, जिसकी वजह से इनका त्वरण यहाँ पर क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। ये वाइब्रेट नहीं करते हैं, त्वरण इसमें 0 रहता है। जबकि इसमें वेग नियत नहीं रहता है, ये वेग नियत नहीं रहता, तो इसमें त्वरण भी नियत, मतलब त्वरण 0 नहीं होता है। तो इसमें तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। ये अपन लास्ट वाला जो चैप्टर है 17वां चैप्टर, उसमें हम इसको पढ़ने वाले हैं 17 चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पर हम 7 से लेकर 10 चैप्टर जो है अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके लिए, धारा के चुंबकीय प्रभाव को लेकर, जिसमें हमें अब आवेश को गतिशील समझ के चलना है, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि जब आवेश गतिशील होगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें धारा भी प्रवाहित होगी, ठीक है। और धारा प्रवाहित होगी तो हम यहाँ पर सिंपल तरीके से बोलते हैं कि वहाँ पर एक प्रभाव उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर इस पोर्शन को हम बोल सकते हैं धारा के चुंबकीय प्रभाव या विद्युत चुंबकत्व, यहाँ पर हम इसको कहेंगे, ठीक है। विद्युत चुंबकत्व हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं। तो ये बात यहाँ तक की क्लियर होगी। तो अब हम यहाँ पर अब जान गए होंगे कि आज हम 7 चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। 7वां चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। उस 7वें चैप्टर की हेडिंग क्या होगी, धारा के चुंबकीय प्रभाव हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है वगैरह, जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था पहले फर्स्ट चैप्टर में विद्युत क्षेत्र के बारे में वगैरह, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर भी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कुछ एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट की हेल्प से यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार मतलब 7 चैप्टर हम अब यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब देखिए बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव 7 चैप्टर अपना यहाँ पर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। इसमें सबसे पहले जैसे फर्स्ट चैप्टर होता है विद्युत क्षेत्र, वहाँ पर नाम आता है सबसे पहले किनका, कूलाम का नाम वहाँ पर आता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले बच्चों नाम आता है ओरस्टेड का, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, हालांकि आपसे 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, साइंस में था ओरस्टेड के प्रयोग, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आज फिर से हम यहाँ पर कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। ओरस्टेड, ठीक है,
ओरस्टेड का प्रयोग। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए सबसे पहले नाम जिसका आता है वो है ओरस्टेड का नाम आता है। ओरस्टेड ने ही सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव को यहाँ पर समझाया था, विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय प्रभाव को यहाँ पर समझाया था। फिर धीरे 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 हम यहाँ पर इसको डीपली फिर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, समझना। ओरस्टेड ने जो प्रयोग बताया बच्चों वो क्या था? ओरस्टेड ने जो प्रयोग बताया, उन्होंने कहा कि अगर अपने पास में एक चालक तार है और उस चालक तार को हम कोई बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक से जोड़कर उसमें धारा प्रवाहित करवाते हैं, और उसके पास में अगर हम कोई कंपास बॉक्स जिसमें चुंबकीय सुई लगी हुई होती है जो अपने जो क्षैतिज तल है उसमें घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र होती है, अगर हम उस कंपास बॉक्स को, उस चुंबकीय सुई को उस धारावाही चालक के पास में अगर लेकर जाएंगे तो उसमें देखा जाता है कि उस चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है जिसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। अब वो विक्षेप किस तरीके से होता है, धारा की प्रबलता का क्या प्रभाव पड़ता है, धारा की दिशा का क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंटली तरीके से भी यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका मैं एक बार सर्किट बता देता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने वो सर्किट बनाकर, वो जो परिपचित्र है वो बनाकर यहाँ पर इनको समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कंसीडर करके चलते हैं, यहाँ पर मान कर चलते हैं। देखो, प्रयोग हम यहाँ पर अब समझने वाले हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक चालक तार है बच्चों। ठीक है, ये एक चालक तार है, यहाँ पर हमने एक चालक तार ले लिया। ठीक है, चालक तार को मैं अलग कलर से ही यहाँ पर शो करने वाला हूँ, बाकी का जो परिपथ है उसको हम अलग कलर से इसको शो करेंगे। यहाँ पर मान लो कि ये एक बैटरी लगी हुई है, इस जगह ये बैटरी लगी हुई है, ये चालक तार है, येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये चालक तार है। ठीक है, और ये बैटरी यहाँ पर हम अलग से जोड़ रहे हैं। यहाँ पर हम एक कुंजी का उपयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम एक धारा नियंत्रक का भी उपयोग कर लेते हैं ताकि हमें धारा की प्रबलता का भी इस पर जो इफेक्ट है उसके बारे में मालूम लगे। ठीक है, अब वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं है बच्चों। एक स्थिति बच्चों यहाँ पर ये वाली है, फर्स्ट स्थिति है, यहाँ पर उन्होंने 2-3 स्थितियाँ यहाँ पर समझाई है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बार बैटरी बनाकर वापस येलो वाला यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। ये वही कुंजी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो उन्होंने जो सेकंड में जो यूज किया ना बच्चों, वो क्या है कि जो बैटरी है इसका टर्मिनल यहाँ पर उन्होंने चेंज किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल को यहाँ पर चेंज करूँगा। यहाँ पर रहेगा बच्चों माइनस और इधर रहेगा प्लस। इन्होंने ये दिशा को थोड़ा सा बदल दिया। यहाँ पर वही धारा नियंत्रक रहेगा RH, ये कुंजी के। ठीक है बच्चों, अब इनके बीच में वो धारावाही, मतलब जो चालक हम उपयोग करते हैं, येलो कलर में हम यहाँ पर ले रहे थे, तो हम येलो कलर में धारा जो चालक है, मुख्य जो चालक है, चालक तार, उसको हम यहाँ पर उपयोग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक का हमने ये बना लिया। अब खास बात यह है कि यहाँ पर एक चुंबकीय सुई की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक चुंबकीय सुई का भी उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस जगह एक चुंबकीय सुई होगी। ये मैं थोड़ा सा इस तरीके से इसको बनाऊंगा। चुंबकीय सुई में आप जानते होंगे, देखी होगी कभी चुंबकीय सुई, नहीं देखी है तो देख लेना बच्चों। ये लीजिए, ये रेड कलर का होता है। मैं थोड़ा सा इसके कलर को डार्क करूँगा अभी यहाँ पर इस जगह, ताकि थोड़ा बहुत आपको समझ में आए अच्छे से। ये लीजिए, ये ज़्यादा डार्क हो गया दिखता है, मतलब कुछ ऐसा यूज करना चाहिए था यार। चलिए एक बार मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, ये वाला सही रहेगा। वापस से एक बार इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छा कुछ समझ में आए। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इस जगह इसको भी इरेज कर देता हूँ। वापस हम पेन पर चलते हैं। ये मैंने पेन यूज किया,
ओके, तो ये लीजिए, ये अपनी चुंबकीय सुई, ये अपनी चुंबकीय सुई इस तरीके की, बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे एक और कलर, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही दिखाऊंगा मैं जैसे एक्चुअल प्रैक्टिकल में होता भी है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे वाइट कलर का, ये लीजिए वाइट कलर, वाइट कलर, ओके। अब मैं वापस से एक बार अपना ओरिजिनल मार्कर जो है वो अपन यूज करेंगे यहाँ पर, ये वाला, ओके। अब देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ पर दो सर्किट दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला सर्किट है, ठीक है, एक ये वाला सर्किट है। इसमें यहाँ पर ये जो है ना बच्चों, ये तो है, देखो ये येलो कलर में जो है, ठीक है, ये तो है चालक तार है, ये क्या है, चालक तार, ठीक है, और ये क्या है, चालक तार, ठीक है, और ये जो है चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई है ये, ठीक है, ये चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई। ये जो रेड कलर वाला जो पॉइंट होता है चुंबकीय सुई में, उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को हम यहाँ पर एन से लिखेंगे, और ये जो वाइट वाला होता है वो होता है दक्षिणी ध्रुव, ये हम इसको एस से लिखेंगे। ये उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। ये बात क्लियर होगी। अब मैं साथ में एक डायरेक्शन यहाँ पर और दिखाना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी जो वास्तविक उत्तर दिशा है उसको लेंगे, पृथ्वी की उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा फिर पश्चिम दिशा, और इधर हो जाएगी पूर्व दिशा, इस तरीके से। क्लियर बच्चों, यहाँ तक का ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन के लिए मैं डायरेक्शन क्यों यूज कर रहा हूँ, ये सब कुछ आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। देखिए बच्चों, अभी ये सिचुएशन है, ऑरस्टेड ने जो प्रयोग किया, प्रयोग में जैसे उन्होंने कुंजी लगा दी, यहाँ पर ये डॉट लगा दी यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, ये डॉट लगा दी। डॉट लगाते ही क्या होगा, इसमें धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर ये जो धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों, ये दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए मैं ये बनाया मैंने, दक्षिण से उत्तर दिशा, इधर हम ले रहे हैं दक्षिण से उत्तर दिशा। दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ ये धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये देखा जाता है कि जो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, ये इस तरफ ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जो है, इस तरफ ऐसे, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है वो इस तरफ झुक जाता है। किस तरफ चला जाता है, तार की तरफ। अब तार की तरफ का मतलब डायरेक्शन किस तरफ हो गई, पश्चिम दिशा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने ये देखा कि जब इस चालक तार में दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ धारा प्रवाहित होती है, और ये चुंबकीय सुई कुछ इस तरीके से अगर रखी हुई होती है, तो चुंबकीय सुई में पश्चिम दिशा की तरफ एक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उन्होंने जब धारा की दिशा को बदल दिया, यहाँ से बैटरी के यहाँ पर टर्मिनल को उल्टा किया, तो धारा इस तरफ ऐसे प्रवाहित होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ। तो उन्होंने देखा कि अब ये इसका उत्तरी ध्रुव जो है वो पूर्व की तरफ विक्षेपित हो जाता है ऐसे, मतलब इसका दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय सुई का वो इस तरफ झुक जाता है, धारा की दिशा की तरफ झुक जाता है, या यूं बोल लीजिए कि इसका उत्तरी ध्रुव जो है वो पूर्व दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है, इसमें पश्चिम दिशा की ओर ये विक्षेपित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इस धारा जो ये चालक है, इसमें एक धारा का प्रवाह हो रहा है वास्तव में, और ये चुंबकीय सुई है, इस पर एक बल उत्पन्न हुआ, बल आघूर्ण यहाँ पर उत्पन्न होता है। जब उन्होंने चेक किया कि धारा को बंद कर दिया तब ये विक्षेप भी नहीं होता है, ठीक है। उन्होंने चेक किया कि जब इस धारा नियंत्रक की सहायता से धारा की प्रबलता को बढ़ाया जाता है तो ये विक्षेप की मात्रा भी यहाँ पर बढ़ती है,
धारा की प्रबलता बढ़ने से विक्षेप की मात्रा बढ़ती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है तब विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। तो ओवरऑल उन्होंने यही यहाँ पर समझाना चाहा कि एक चालक में जब कोई धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है जिसमें चुंबकीय सुई, ठीक है, एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है या आवेश जो है एक बल का अनुभव करता है। यहाँ पर मैं इसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर इसको समझाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर ये मैंने एक सिमुलेटर यहाँ पर लिया हुआ है, ये देख लीजिए। यहाँ पर वही दक्षिण से उत्तर दिशा है, ये विक्षेप के लिए यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं, धारा की दिशा और विक्षेप दोनों यहाँ पर एक साथ यहाँ पर हम समझेंगे। यहाँ पर ये अपने पास में एक कंपास बॉक्स है जिसमें ये चुंबकीय सुई है और ये उत्तरी ध्रुव है और ये बच्चों दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने बताया लाल वाला जो कलर है उसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं चुंबकीय सुई का। चुंबकीय सुई में दो ध्रुव होते हैं, ठीक है, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। आपने कई बार कोई मूवी देखी होगी, ठीक है, जिसमें कंपास, ये जो नॉर्मली नेवी में जहाज़ वाले जो बोलते हैं कैप्टन, ठीक है, कैप्टन मोस्टली यहाँ पर कंपास बॉक्स का ही उपयोग करते हैं दिशा का ज्ञान करने के लिए, ठीक है। एक बैटरी यहाँ पर जोड़ी हुई है, आपको दिखाई दे रही है, एक यहाँ पर बैटरी भी है। बैटरी में आप प्लस माइनस वाला ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पर एक स्विच है, ये स्विच है, ठीक है, इसको हम जैसे वहाँ पर हम कुंजी का उपयोग करते हैं वैसे एक स्विच है। यहाँ पर जो धारा नियंत्रक वगैरह वो नहीं लगा हुआ है, तो बस आपको इतना सा थोड़ा सा समझ लेना है। ये जो कंपास बॉक्स है बच्चों, ये अभी इस तार के ऊपर है, जैसे ये तार नीचे है, तार के ऊपर यहाँ पर कंपास बॉक्स को लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर स्विच को ऑन करूँगा, यहाँ से स्विच को जैसे मैं ऑन करूँगा, ठीक है, इसमें धारा का प्रवाह होगा। अब धारा कैसे प्रवाहित होगी? इस तरीके से दक्षिण से उत्तर की ओर। अब बताओ, अब आपके हिसाब से यहाँ पर विक्षेप कैसा होना चाहिए? ठीक है, ये विक्षेप भी बच्चों डिपेंड करता है कि इस कंपास बॉक्स की स्थिति पर। कंपास बॉक्स ऊपर रखा हुआ है, तार के ऊपर रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे अब यहाँ पर प्रश्न जो है वो क्वेश्चन जो है वो पुटअप होते जाएंगे, ठीक है, और उन सब का आंसर फिर अपन धीरे 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 आगे के जो टॉपिक है उनमें क्लियर करते जाएंगे। अभी आज अपना टारगेट है केवल चुंबकीय क्षेत्र को समझना, धारा के चुंबकीय प्रभाव को यहाँ पर समझना है और स्टेट के प्रयोग को यहाँ पर समझना है। जैसे मैं यहाँ पर स्विच लगाऊंगा, ठीक है, स्विच लगाते ही देखिए यहाँ पर ये कंपास बॉक्स में जो चुंबकीय सुई है इसमें एक विक्षेप उत्पन्न हुआ। विक्षेप में आप देख रहे हो कि ये जो कंपास बॉक्स है ये ऊपर है, तार के ऊपर है, और इस वजह से ये जो उत्तरी ध्रुव है ये पूर्व की दिशा की ओर विक्षेपित होता है। अगर मैं कहूँ कि ये कंपास बॉक्स को अगर मैं इस तार के नीचे रखूँ यहाँ पर, तो इसका विक्षेप जो है बच्चों उल्टा हो जाएगा और ये विक्षेप ऊपर की तरफ चला जाता है, पश्चिम की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमने ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ये किया, इसमें ये जो कंपास बॉक्स या चुंबकीय सुई है इस तार के नीचे है, इस वजह से ये उत्तरी ध्रुव, देखो हमने धारा की दिशा दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर ले रहे हैं, ये दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की तरफ ले रहे हैं, तो चुंबकीय सुई जो उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है, पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित होता है। ये कब हो रहा था? ये देखिए यहाँ पर, जब ये कंपास बॉक्स या चुंबकीय सुई तार के नीचे होती है, जबकि जब ये कंपास बॉक्स तार के ऊपर होता है तब इसका विक्षेप उल्टा होता है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पूर्व दिशा की ओर विक्षेपित होता है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है आपको, ठीक है। जब अपन स्विच को वापस से ऑफ कर देते हैं यहाँ से, ये देखिए, तो विक्षेप जो है वो बंद हो जाएगा और ये चुंबकीय सुई पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगी। ये सब बातें ओरस्टेड ने यहाँ पर देखी कि जब कुंजी लगा देते हैं तब यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय सुई में, जबकि यहाँ पर कुंजी को यहाँ पर हटा देते हैं तब किसी तरीके का कोई विक्षेप यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वापस स्विच को यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं, विक्षेप आएगा, ठीक है। कंपास बॉक्स अगर नीचे होगा तो विक्षेप ऊपर की ओर होगा,
ठीक है, मतलब जो उत्तरी ध्रुव है, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव है, वो पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर अब बैटरी को उल्टा कर दूं, माइनस को इधर कर दे, मतलब धारा की दिशा को हम बदल देते हैं, तो ये जो ऑब्वियसली अब बात है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर क्या बताया था आपको कि धारा की दिशा बदल देंगे तो उत्तरी ध्रुव जो है वो इस तरफ जाएगा, मतलब ये अपना पश्चिम था और ये क्या था, पूर्व था। तो पूर्व की तरफ इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा, तो पूर्व की ओर यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पर बैटरी की दिशा को बदल दूंगा, तो ये देखें यहाँ से आप देख पा रहे हो अब, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव देखें, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव देखें, यहाँ पर किस तरफ आ गया, पूर्व दिशा की ओर यहाँ पर ये विक्षेपित हो जाता है। तो बच्चों यहाँ से ये बहुत सारी बातें देखी, और ये सब तभी हो पा रहा है जब इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। देखो अगर हम जैसे ही स्विच को वापस से ऑफ करेंगे, ठीक है, विक्षेप यहाँ पर पुनः 0 हो जाता है। ठीक है, बाकी की बातें और होती है इसमें। बाकी की बात यहाँ पर क्या है, उन्होंने ऑरस्टेड ने धारा की प्रबलता को बढ़ाया तो विक्षेप की मात्रा बढ़ती है, धारा की प्रबलता को घटाते हैं विक्षेप की मात्रा घट जाती है। तो ओवरऑल उन्होंने एक निष्कर्ष दिया। निष्कर्ष ये था कि यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित हो रही है किन की वजह से हो रही है, आवेश की वजह से हो रही है, क्योंकि इसमें आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, एक नियत वेग से प्रवाहित होते हैं, अपवाह वेग से यहाँ पर धारा आवेश प्रवाहित होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई त्वरण तो है नहीं, जो अपन ने सेकंड पोर्शन में मैंने आपको अभी समझाया था। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर आवेश स्थिर नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों उत्पन्न होगा कोई दूसरा प्रभाव। उस प्रभाव को उन्होंने नाम दिया चुंबकीय प्रभाव। उन्होंने नाम दिया इसको क्या, चुंबकीय प्रभाव। जबकि जब आवेश स्थिर होते हैं तो वो होता है विद्युतीय प्रभाव, जबकि यहाँ पर आवेश जब गतिशील होते हैं तो उन्होंने ऑरस्टेड ने इसको नाम दिया चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, और ऐसा जो क्षेत्र इन्होंने इस वायर ने इस धारावाही चालक के चारों ओर एक ऐसा प्रभाव, ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसको उन्होंने नाम दिया चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों अब यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होगा। तो ये तो था बच्चों ऑरस्टेड का प्रयोग। ठीक है, ऑरस्टेड के प्रयोग में आपको ज़्यादा कोई प्रयोग के बारे में लिखना नहीं है, मेन चीज़ इसकी होती है ऑरस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष। ऑरस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष जो मैं यहाँ पर अभी आपको नोट करवा देता हूँ साथ ही में, कि निष्कर्ष क्या क्या थे। अभी आपको समझ में भी आ गया होगा कि निष्कर्ष क्या क्या थे। पहला निष्कर्ष तो आप यहाँ पर ये बता सकते हो, देखो मैं अभी आपको समझा भी दूंगा। पहला निष्कर्ष यहाँ पर क्या होगा कि जब भी कोई धारा, किसी भी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, या एक चालक में धारा प्रवाहित होने पर वह अपने चारों ओर एक चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। दूसरा आप निष्कर्ष बता सकते हो यहाँ पर इसका कि धारा की प्रबलता बढ़ाने से, धारा की प्रबलता को अगर हम बढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय प्रभाव जो है वो भी बढ़ता है, चुंबकीय प्रभाव में वृद्धि होती है। ये दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा निष्कर्ष हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब धारा की दिशा को बदलते हैं, धारा की दिशा को बदलते हैं तो जो चुंबकीय सुई है, ठीक है, उसमें विक्षेप की दिशा भी परिवर्तित होती है। ये केवल निष्कर्ष थे। ठीक है, अब उनके परिणाम क्या है, इनका रीजन क्या है, ये सब अपन आगे समझने वाले बच्चों। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर केवल इतना ही सीखा है। ठीक है, उन्होंने एक और यहाँ पर कुछ प्रयोग किया था कि ये था कि इस चुंबकीय सुई को जब वो दूर लेकर जाते हैं तो ये प्रभाव बच्चों कम होता जाता है, और ये चुंबकीय सुई को जब हम पास में लेकर आते हैं तो ये प्रभाव बढ़ता जाता है। तो उन्होंने कहा कि साथ में ये जो चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय प्रभाव है, ये दूरी पर जो प्रेक्षण जो दूरी है उस पर भी ये निर्भर करता है। एक निष्कर्ष और क्या हो जाएगा कि जब धारा चालक में, जब धारा दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही है, जब तो चुंबकीय सुई के जो उत्तरी ध्रुव है उसमें विक्षेप पश्चिम दिशा में, और जब धारा जो है ये जब उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है तब उत्तरी चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव में विक्षेप पूर्व दिशा में उत्पन्न होता है। तो ये कुछ निष्कर्ष है, ये आपको अगर पूछते हैं एग्जाम में तो आपको लिखना चाहिए। फिर इनका रीजन क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन पर ऑब्वियसली अब इन पर कोई चुंबकीय बल लग रहा होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। तो अब हम इन चीज़ों को स्टेप वाइज यहाँ पर समझेंगे। बस यहाँ पर ऑरस्टेड ने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में समझा दिया, चुंबकीय प्रभाव को समझा दिया। हालांकि ऑरस्टेड ने एक चीज़ और समझाई थी यहाँ पर कि एक चालक तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है
और एक आवेश को उन्होंने जब देखा कि वो स्थिर है, कोई प्रभाव, ये इस चीज़ों को मैं आपको आगे वाले कोई टॉपिक में समझाने वाला हूँ, इसको अभी छोड़िए। अभी हमने ओरेस्टेड के प्रयोग को समझा और मैंने इसके अभी आपको निष्कर्ष के बारे में समझा दिया। मैं यहाँ पर अब निष्कर्ष यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम निष्कर्ष को नोट करेंगे बच्चों। चलिए, ओरेस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष। तो अपन नोट्स आपको बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ओरेस्टेड के प्रयोग के बारे में आप चाहो तो समझा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ओरेस्टेड के प्रयोग के बारे में नहीं समझाऊंगा। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि सब सर्वप्रथम, है ना, इतनी बात जरूर आप लिख सकते हो कि सर्वप्रथम धारा के चुंबकीय प्रभाव को ओरेस्टेड ने प्रयोग द्वारा समझाया। ओके, अब हम यहाँ पर उस प्रयोग को तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रयोग मैं नहीं लिखवाता हूँ कभी भी नोट्स में, आपको ये खुद कर लेना होता है प्रयोग के बारे में। मैं केवल यहाँ पर ओरेस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। प्रयोग आप चाहो तो ऊपर जो मैंने जो भी थ्योरी समझाई, आप वो प्रयोग को आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे अब ओरेस्टेड के, ये मेन चीज़ है, ओरेस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष। ओरेस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष यहाँ पर हम लिखेंगे अब नोट्स में, ठीक है बच्चों। ये लीजिए, तो मैं यहाँ पर कलर चेंज करूँगा उस टाइटल के लिए। टाइटल तो है यही, ठीक है। मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, क्या ये वाला कलर यूज़ कर लेता हूँ, अच्छा कलर है ये, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर मैं निष्कर्ष लिख देता हूँ कि जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो वह अपने चारों ओर चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो वह अपने चारों ओर चुंबकीय प्रभाव, भाई जो प्रभाव था उसको क्या नाम दिया, चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो अपने चारों ओर क्या दर्शाता है, चुंबकीय प्रभाव को। दूसरा निष्कर्ष क्या था कि जब धारा की प्रबलता को बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय प्रभाव में भी वृद्धि होती है। जब धारा की प्रबलता में परिवर्तन किया जाता है, प्रबलता में क्योंकि कम भी तो कर सकते हैं, प्रबलता में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय प्रभाव में भी परिवर्तन आते हैं। चुंबकीय प्रभाव में भी परिवर्तन प्राप्त होते हैं। थर्ड इसका निष्कर्ष क्या था कि थर्ड निष्कर्ष हम ले लेते हैं, जब चालक में धारा दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव
पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, ये नोट कर लेना आप यहाँ पर। और इसी प्रकार यदि इसी में लिखना होगा, यदि चालक में धारा की दिशा बदल दी, धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पूर्व दिशा की ओर विक्षेपित होता है, विक्षेपित होता है। अर्थात धारा की दिशा परिवर्तित करने से, धारा की दिशा परिवर्तित करने से चुंबकीय प्रभाव की दिशा भी परिवर्तित होती है। चुंबकीय प्रभाव की दिशा भी परिवर्तित होती है बच्चों। ठीक है, एक और यहाँ पर मैं बता देता हूँ। कौन थर्ड हो गया, फोर्थ यहाँ पर ले लेते हैं। क्या, धारा की दिशा वाला कर दिया, एक दूरी वाला। अगर प्रेक्षण दूरी जो है तार से, यदि यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव धारावाही चालक, इसको बोलेंगे हम धारावाही चालक, चुंबकीय प्रभाव धारावाही चालक से प्रेक्षण दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए बच्चों। तो ये थे क्या इसके निष्कर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर ओवरऑल इन सब निष्कर्ष को देखकर फिर ओरेस्टेड ने चुंबकीय क्षेत्र की हालांकि एक परिभाषा यहाँ पर समझाई, वो परिभाषा हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। अब अपनी यहाँ पर परिभाषा प्राप्त होगी चुंबकीय क्षेत्र की हम परिभाषा यहाँ पर नोट करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी, उन्होंने क्या बताया था भाई कि धारावाही चालक के पास में क्या रखते हैं, एक चुंबकीय सुई रखते हैं, तो उसमें क्या आता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। विक्षेप कैसे उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण के कारण। जैसे हम आवेश विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देते हैं, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है ना, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। तो यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि एक धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई बल आघूर्ण का अनुभव करती है। चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहूँगा इसकी परिभाषा के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई बल आघूर्ण का अनुभव करती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
अब यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हमने प्राप्त कर ली। इस चुंबकीय क्षेत्र को हम डिनोट करते हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र को हम कैपिटल ई से लिखते हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से लिखते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है बच्चों इनके मात्रकों की। तो इसका हम मात्रक जो हम उपयोग करते हैं, ठीक है, एसआई मात्रक होता है इसका। ठीक है, एसआई मात्रक, ठीक है, वो होता है बच्चों इसका क्या, टेस्ला। हम इसका मात्रक यूज करते हैं क्या, टेस्ला, ये ध्यान रखना है। इस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आगे सब डिटेल से टेस्ला ने ही समझाया था, तो उसी के योगदान के लिए इसका मात्रक यहाँ पर दिया जाता है। टेस्ला ओरेस्टेड भी एक मात्रक होता है, लेकिन वो चुंबकन क्षेत्र के लिए दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र के लिए यहाँ पर टेस्ला इसका मात्रक होता है, इसको टी से लिखते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र है उसका मात्रक न्यूटन पर कूलॉम होता है, वैसे यहाँ पर इसका मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। और भी हम मात्रकों का हम उपयोग करेंगे, इसकी विमाओं को भी मैं लिखना आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसका सीजीएस मात्रक, ठीक है, इसका बच्चों सीजीएस मात्रक होता है गॉस, सीजीएस मात्रक होता है गॉस, ये ध्यान रखना है। और एक टेस्ला जो है, एक टेस्ला ये 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। ठीक है, एक टेस्ला 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। ये सब बातें आपको अब नोट कर लेनी है, इन चीज़ों को इनको समझ लेना है बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पर बच्चों बात करेंगे किसकी, चुंबकीय क्षेत्र तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, ओरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से इसी के बारे में इसको समझाना चाह रहा था। ठीक है, ये हमें बातें मालूम हो गई, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बातें मालूम हो गई। जैसे अब यहाँ पर बात आती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में, क्योंकि हमने देखा धारा की दिशा बदलते हैं तो चुंबकीय प्रभाव की दिशा बदल रही थी। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र कोई अदिश राशि तो नहीं है, ये एक सदिश राशि है। तो बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की तरह ही ये भी क्या है, एक सदिश राशि है। तो आपको लिखना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र ये सदिश राशि है। तो ये किस तरीके की राशि होगी, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, राशि की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो है क्या, सदिश राशि है यहाँ पर। ठीक है, अब बात आती है बच्चों दिशा के लिए कि दिशा क्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का हम यहाँ पर ज्ञान करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है फिर से एक एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, अब अपने घरों में कभी कभार याद हो तो कुछ एक चुंबक ले लेते हैं। ठीक है, कोई लोहे का बुरादा आप घिस लो, लोहे का बुरादा लीजिए। ठीक है, और लोहे के बुरादे को लेकर आप कागज़ पर डाल दीजिए। ठीक है, और कागज़ के ऊपर डाल दीजिए और उसके ऊपर डाल के इसके नीचे, कागज़ के ऊपर डाल दो लोहे का बुरादा और उसके नीचे चुंबक ले लीजिए। चुंबक को आप ऐसे घुमाइए या आप रखिए, तो आप देखोगे कि जो लोहे का बुरादा है वो इस तरीके से गोल गोल रूप में, है ना, वर्तीय रूपों में फैल जाता है और उसी रूप में वो आगे पीछे फिर सरकता है। ओरेस्टेड ने यहाँ पर दिशा के लिए कुछ बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर समझाई हैं कुछ वैज्ञानिकों ने। ठीक है, बातें क्या है कि उन्होंने कहा, चलो मैं आपके नीचे यहाँ पर दिशा के लिए अलग ही यहाँ पर पॉइंट के फॉर्म में इसको मैं समझा देता हूँ। ठीक, ये लीजिए। हम यहाँ पर अलग एक पॉइंट लेंगे दिशा के लिए। भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अगर हमें ज्ञान करना है तो इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंटली डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्या दिशा हो सकती है चुंबकीय क्षेत्र की। उन्होंने कहा कि अगर अपने पास में एक कागज़ का गत्ता हो, मान लीजिए अपने पास में क्या हो, एक कागज़ का बोर्ड हो, कागज़ का एक गत्ता हो, मान लीजिए इस तरीके से ये कागज़ का बोर्ड है। हम क्या मानकर चलते हैं, कागज़ का बोर्ड हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, इस कागज़ के बोर्ड से हम बीच में से एक क्या करते हैं, एक चालक तार लेते हैं। ठीक है, इस चालक तार को इसके बीच में से यहाँ से गुजार देते हैं। मान लीजिए ये अपने पास में एक चालक तार है। ठीक है, और जब इस चालक तार में मान लो एक धारा हम प्रवाहित करवा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ऊपर की ओर। ठीक है, और इस गत्ते पर, ये जो गत्ता है, ठीक है, इसके ऊपर जब हम लोहे का बुरादा जब हम छिड़कते हैं, मान लीजिए हमारे पास में कोई लोहे का बुरादा है।
ठीक है। एक लोहे का बुरादा हम यहाँ पर ले लेते हैं। इस लोहे के बुरादे को जब हम छिड़कते हैं तो उन्होंने देखा कि ये लोहे का बुरादा इस तरीके से सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में फैल जाता है। किस रूप में फैलता है? सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में फैलता है। और यही बच्चों यहाँ पर दर्शा रहा होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। यहाँ पर ये दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यहाँ पर ये दर्शा रहा होता है। क्लियर नहीं आता? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यही आती है, ठीक है, नोट करने वाली बात ही यहाँ पर यही है कि जब भी कोई धारावाही चालक तार में एक सीधे तार में, है ना, एक नोट करने वाली पॉइंट है कि एक सीधे तार में जब धारा प्रवाहित होती है, जब धारा प्रवाहित होती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस रूप में होता है? तो हम बोलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र, देखो वहाँ पर एक आवेश, बिंदु आवेश होता है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र सीधा और त्रिज्यीय रूप में होता है, यहाँ पर अलग ही होता है। जब धारा प्रवाहित होती है एक सीधे तार में तो चुंबकीय क्षेत्र तार के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में पाया जाता है। सकेंद्रीय वर्त के रूप में होता है। ये बात आपको ध्यान दे लेने वाली है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अभी आपने ये देखा सकेंद्रीय वर्त के रूप में है। अब सकेंद्रीय वर्त के रूप में है तो इसके लिए धारा की दिशा के लिए एक नियम दिया गया। कुछ नियम थे, मैं यहाँ पर कुछ नियम यहाँ पर समझाना चाहूँगा। थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पर आवाज़ आ रही है, ठीक है, कुछ ऊपर कुछ काम चल रहा है, ठीक है। तो मैं हो सकता है फिर बाद में कोई भी जब ये काम नहीं चले उस टाइम में ये वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बच्चों एक काम करिए, इतना आप समझिए, मैं एक थोड़ा सा केवल दिशा के बारे में और बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर ये स्टॉप कर दूंगा, आगे का मैं फिर नेक्स्ट डे लूँगा। देखिए ये बात आपको मालूम हो गई, सकेंद्रीय वर्त के रूप में ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। ये मैंने चुंबकीय तार लिखा है ना बच्चों, ये चुंबकीय तार नहीं होगा यहाँ पर, केवल तार के चारों ओर, ठीक है। तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर होगा, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र तार के चारों ओर सकेंद्रीय वर्त के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर ये वर्त दिखाई दे रहे हैं ना, ये सकेंद्रीय वर्त होते हैं, ठीक है। अब दिशा के लिए है ना, इस दिशा के लिए चुंबकीय मतलब कुछ नियम होते हैं, ठीक है। दिशा के नियम हम यहाँ पर बोल सकते हैं, दिशा के नियम यहाँ पर कहेंगे। पहला नियम होता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। फ्लेमिंग का आपने नाम सुना होगा पहले भी दिशा के लिए। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको अभी शो भी कर दूंगा इन चीज़ों को, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर मोस्टली चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा के लिए सबसे ज़्यादा यूज करने वाला जो नियम है वो हम यही यूज करते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दूसरा नियम होता है ना स्क्रू गेज का नियम। स्क्रू दाहिना ये बोलते, सॉरी एक मिनट में एक बार चेक करता हूँ, है ना, स्क्रू गेज का नियम होता है या स्क्रू का पेच का नियम होता है, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, चलो स्क्रू पेच का नियम बोलेंगे इसको, ठीक है। ये दो बच्चों ये नियम होते हैं, ये दिशा के लिए होते हैं। मैं एक बार यहाँ पर समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये दिशा को हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को हम यहाँ पर समझने वाले हैं, और फटाफट समझ लीजिएगा जल्दी से। देखिए ये अपने पास में बच्चों एक सीधा धारावाही चालक तार है, ये दिखाई दे रहा है, या आप इस डायग्राम में कहीं पर भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अपन दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को यहाँ पर समझने वाले हैं। इसमें देखिए धारा जो है, ये देखिए आप, इसमें धारा जो है वो ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। धारा जो है आई, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, ठीक है।
और आपको दाहिने हाथ की अंगूठी का जो नियम है, जो दाहिना हाथ है, ठीक है, उसी का आपको लेना है। उसको आपको इससे जो तार है उसको इस तरीके से पकड़ना है कि बच्चों अंगूठा हमेशा धारा की दिशा को दर्शाता है। अंगूठा जो है यहाँ पर, हमेशा की तो बात नहीं करेंगे, यहाँ पर अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को दर्शाता है। इस एक सीधे धारावाही चालक तार के लिए एक सीधा धारावाही चालक तार है और उसमें अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा है। अंगूठा किस तरफ होना चाहिए? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर का मतलब जिधर धारा है, अगर धारा मान लो उस चालक तार में नीचे की ओर जा रही है ना, तो आप अपने अंगूठे को इस तरीके से नीचे करोगे। अगर धारा ऊपर जा रही है तो अंगूठे को ऊपर करोगे। अब ये जो इस तरीके से वक्रित जो अपनी अंगुलियां हैं, ये जो घुमावदार जो यहाँ पर अंगुलियां हैं, अंगुलियां जिस दिशा में ऐसे घूमेगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये ऐसे घूम रही है, ठीक है, अगर आप इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में आप देखोगे तो आप तार को इस तरीके से पकड़ोगे तो अंगुलियां ऐसे घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी, ठीक है, और इस तरीके से घूमेगी। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी, देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को भी दर्शाया जा रहा है और ये सेकेंडरी रूप में है, सेकेंडरी रूप में है ये। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इसके चारों ओर कैसे घूम रहा है? ये दक्षिणावर्त दिशा में। कैसे घूम रहा है? दक्षिणावर्त दिशा में। अब यहाँ पर बात आती है कि हम ऐसे नहीं बोलते कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणावर्त है। हालांकि आप बोल सकते हो कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणावर्त है, लेकिन हम जब यूज करते हैं ना, उसके लिए हम दो चिन्हों का उपयोग करते हैं। एक चिन्ह होता है यहाँ पर डॉट, ठीक है, एक चिन्ह होता है यहाँ पर क्रॉस, ठीक है। ये दो चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट चिन्ह होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए हम डॉट और क्रॉस का उपयोग करते हैं, डॉट और क्रॉस का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर इस वाले में देखिए एक चालक तार है और इसमें धारा देखिए ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। आप एक चालक तार को ऊपर की ओर ऐसे पकड़ोगे, ठीक है, तो आपकी अंगुलियां आपके सामने दिखाई देगी। अभी मेरे को मेरी अंगुलियां मेरे सामने दिखाई दे रही है। आप एक सीधा है ना, और तार को पकड़ोगे तो आपको अंगुलियां आपके सामने दिखाई देगी। अंगूठा ऊपर की ओर होना चाहिए, धारा की दिशा में होनी चाहिए। तो अंगुलियां किस तरफ घूम रही है बच्चों? वामावर्त दिशा में। अंगुलियां कैसे घूम रही है? वामावर्त दिशा में घूमेगी। इसलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र देखिए, इस जगह चुंबकीय क्षेत्र इसमें देखिए ये क्या है? वामावर्त है, ठीक है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है कैसा? वामावर्त हम बोलेंगे। इसमें देखिए चालक में इसमें धारा की दिशा नीचे की ओर कर दी, तो आपको चालक तार को ऐसे पकड़ना है। तो अब आपको उंगलियां जो है बाहर जाती हुई दिखाई देगी, है ना, ये बाहर आपसे बाहर जाती हुई दिखाई देगी और ये इस तरीके से घूमेगी, मतलब ये घूमेगी दक्षिणावर्त दिशा में। इसमें है ना अंगुलियां कौन सी दिशा में घूमेगी? दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा दक्षिणावर्त दिशा में होगा, ठीक है। और पहले वाला जो धारा जहां ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है उसमें ये वामावर्त दिशा में होगा। इसके लिए इन चुंबकीय क्षेत्र के लिए भाई वामावर्त है, दक्षिणावर्त है, हम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। यहाँ पर आपसे जैसे इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र, जैसे अभी मैं बता रहा था चुंबकीय सुई यहाँ पर रखी हुई थी, आपने जब अपने और स्टेट का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, एक मैंने लाइव जो करके दिखाया था, ऊपर थी तब तो चुंबकीय सुई उत्तरी ध्रुव और कहीं झुक रहा है, इधर अगर वो होती है तो वो और कहीं किस दिशा में झुक रही है। तो इस दिशा में और इस दिशा में आते ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर बदलती है। यहाँ पर इसको कहा जाता है कागज के तल के लंबवत दिशा के आधार पर हम यहाँ पर इसकी दिशा को दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इस जगह आप देखोगे कि ये है ना, ये देखिए यहाँ पर अंगुलियां देखो, इसमें देखिए आप अंगुलियां क्या कर रही है। यहाँ से जब आप इस चालक तार को ऐसे पकड़ोगे, अंगूठा ऊपर की ओर रहेगा, धारा की दिशा में रहेगा, तो ये अंगुलियां इस वाले पोर्शन में, इस वाले इधर का जो इस तार के इधर का जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में ये अंगुलियां किस तरफ आ रही है बच्चों? बाहर की तरफ आ रही है। ये आ रही है बाहर की तरफ, ठीक है। बाहर के लिए आप अपना जो धनुष बाण देखा होगा, धनुष बाण में एक तीर होती है इस तरीके से, तो जब वो तीर जो है ना, जब छोड़ते हैं तो जब वो बाहर निकलती है तो आप इस तरफ, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और ये तीर, अगर वो उस तीर को देखेगा तो उस तीर की उसको ये नोक दिखाई देगी। नोक मतलब बिंदु। तो यहाँ पर आपको दर्शाना चाहिए क्या? बिंदु, है ना, ये डॉट वाला चिन्ह यहाँ पर आप उपयोग करोगे, ठीक है। अब ये अंगुलियां क्या करेगी? इस तरफ घूमती हुई अंदर आएगी, ऐसे घूमती हुई बच्चों ये अंदर आएगी। देखिए जैसे यहाँ पर ये अंगुलियां घूमते हुए ऐसे अंदर आएगी, ठीक है। घूमते हुए आप जब अंगुलियों को घुमाओगे तो ये अंदर ऐसे घूमेगी, ठीक है। तो जब ये अंदर घूमेगी, अंदर, है ना, इस वाले पोर्शन में तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर प्रवेश कर रहा है और इस वाले पोर्शन में चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकल रहा है, कागज के तल के लंबवत बाहर निकल रहा है। यहाँ पर तो कागज के तल के लंबवत बाहर निकल रहा है और यहाँ पर कागज के तल के लंबवत अंदर प्रवेश कर रहा है। अंदर के लिए आप तीर का जो पीछे वाला भाग देखते हो,
ठीक है, वो क्रॉस होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्रॉस यूज करते हैं, अंदर के लिए हम क्रॉस यूज करते हैं, बाहर के लिए हम डॉट यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा के लिए, ठीक है। इसमें भी आप अब समझ सकते हो, देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये उंगलियाँ इस तरह बाहर आएगी, यहाँ से बाहर आएगी, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र डॉट होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस होगा। मतलब यहाँ पर तो इस वाले तल में तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। इसकी बात करें तो यहाँ पर चुंबकीय, देखिए ये उंगलियाँ इस वाले पोर्शन से बाहर निकलेगी, तो यहाँ पर आप यूज करोगे क्या, डॉट यहाँ पर यूज करोगे इसके लिए, ठीक है, और इस वाले पोर्शन के लिए आप यूज करोगे क्या, क्रॉस यहाँ पर आप यूज करोगे। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पर तो अंदर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, इस वाले पोर्शन में अंदर जा रहा है और इस वाले पोर्शन में ये बाहर, ये चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश करेगा। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आपको यही यहाँ पर नोट करना है। अब चलो स्क्रू पेच के नियम से भी मैं आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ। स्क्रू पेच में क्या होता है कि अगर चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही होती है तो आप स्क्रू पेच को ऊपर की तरफ रखिए और जिधर ऊपर, मान लो धारा अगर ऊपर प्रवाहित हो रही है, ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो आप स्क्रू को इस तरीके ऐसे घुमाओगे, है ना, ऐसे घुमाओगे तो ऊपर जाना चाहिए। स्क्रू कैसे जाना चाहिए, ऊपर, ठीक है, ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्रू जब धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो स्क्रू को हम कैसे घुमा रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं, वामावर्त ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये स्क्रू ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये जो घूमने की जो ये दिशा होती है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यहाँ दर्शाती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पोर्शन में ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस, ये देखो, है ना, ये एरो यहाँ पर अंदर जाएगा इस वाले पोर्शन में और इस तरफ से ये एरो बाहर आएगा, तो यहाँ देखो डॉट, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, क्रॉस और डॉट। इसमें देखिए धारा कैसे जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, तो आप स्क्रू पेच को कैसे घुमाओगे, तो इसके उल्टा घुमाओगे, उल्टा घुमाओगे तो अब ये एरो इधर जाएगा, इधर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा क्रॉस और यहाँ आ जाएगा डॉट, ठीक है। सबसे अच्छा यहाँ पर हम पेच वाले नियम को यूज नहीं करते हैं, हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं कौन सा वाला, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, यही हम यहाँ पर यूज करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए। अब आपको बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं नोट करवा देता हूँ, बाकी का और जो है इसका पोर्शन में कल आपको समझा दूंगा। देखिए नोट में यहाँ पर दिशा के लिए नोट करवा रहा हूँ। आपको फर्स्ट पॉइंट नोट करना है इस तरीके से, ये चालक तार है, धारा की दिशा है, यहाँ पर ये चालक तार है, ठीक है, ये आई है, यहाँ पर धारा की दिशा हो गई, ठीक है। यहाँ पर यूज करोगे क्या, मैं थोड़ा सा वर्तीय रूप में इसको दर्शाऊंगा, भाई अपन जानते हैं सेकेंडरी वर्त के रूप में होता है, लेकिन इस जगह चुंबकीय क्षेत्र बताओ, इस जगह कैसा होगा, डॉट होगा, ठीक है, यहाँ पर बाहर निकलेगा, यहाँ डॉट होगा, यहाँ पर आप यूज करोगे क्रॉस, ठीक है। डॉट का मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डॉट का मतलब होता है कागज, ऐसा पूरा आप लिखोगे, कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत, लंबवत बाहर की ओर, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, ऐसा आपको लिखना चाहिए इन चीज़ों को, ठीक है। अगर आप क्रॉस लिख रहे हो, यहाँ पर क्रॉस यहाँ बता रहे हो, तो इसका मतलब कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर। ये आप दिशा के लिए इसको बना लेना बच्चों, ये है ना, फर्स्ट हो गया। सेकंड अपनी सिचुएशन क्या हो सकती है, एक सीधा चालक तार हो और धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र तो सेकेंडरी वर्त के रूप में होगा, ठीक है, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो ये ऐसे बाहर निकलेगा, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, डॉट, और इधर क्या आएगा, क्रॉस, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसका डॉट का मतलब क्या है, बाहर, क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर, क्रॉस का मतलब यहाँ पर क्या है, अंदर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बाहर। ये तो एक सीधे धारावाही चालक तार के लिए बच्चों, किसके लिए है, सीधे धारावाही चालक तार के लिए, आप लिख लेना ऊपर, सीधा धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और पढ़ेंगे हम, जब चालक जो है, एक और पॉइंट बता देता हूँ साथ ही में, कि जब चालक तार जो है वो सीधा नहीं हो, जब चालक तार कैसा नहीं हो, सीधा नहीं हो, चालक सीधा नहीं हो, कैसे हो, जब चालक वर्तीय रूप में हो, वर्तीय हो, ठीक है, धारा है ना, जब चालक वर्तीय रूप में हो, वर्तीय रूप में हो, ठीक है, तब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या लेते हैं, ठीक है। मैं इस चीज के लिए भी आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। देखिए इसका फर्स्ट पोर्शन क्या होगा, अपने पास में अगर एक वर्तीय चालक है, अपने पास में अगर क्या हो, जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, वर्तीय चालक, वर्तीय चालक लेते हैं भैया, वर्तीय चालक, वर्तीय वर्त, वर्त वर्त वर्त, ये रहा बच्चों वर्त, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर एक वर्त ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है,
सेकंड में और ले लेता हूँ मैं, सेकंड के लिए भी, ताकि दोनों फटाफट आपको क्लियर हो जाए। ये लीजिए बच्चा, ये लीजिए भाई, ये वर्थ हो गया। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा धारा के लिए यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पर साथ ही में बता देता हूँ। मान लो फर्स्ट सिचुएशन अपने पास में हो, ये वर्तीय चालक है। ठीक है, ये कैसा है, वर्तीय चालक है, और चालक में धारा कैसे प्रवाहित हो रही हो, यदि यहाँ पर धारा कैसे प्रवाहित हो रही हो, वामावर्त ले लेते हैं। ठीक है, वामावर्त, इसके लिए भी बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, वामावर्त में प्रवाहित हो रही हो। और इस वाले में यदि धारा दक्षिणावर्त हो, यदि इसमें धारा दक्षिणावर्त हो, दक्षिणावर्त, देखो जब चालक तार क्या होता है, वामावर्त और मतलब वर्तीय रूप में होता है जब चालक, तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ इस चालक के लिए, शायद होनी चाहिए यहाँ पर, वर्तीय चालकों के लिए भी होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं पीछे बढ़ता हूँ, मिलनी चाहिए भाई, मिलनी चाहिए। एक मिनट, वर्तीय वर्त 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 के रूप में, वर्त के रूप में, वर्त के रूप में, वर्त के रूप में, भैया मिल जा फटाफट, क्यों लेट कर रहा है। ये रहा शायद, ये है, ये वाला ले लेते हैं अपन। ओके, ये वाला ले लेते हैं भैया, ये वाला ले लेते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया। ओके, चलते हैं, इंसर्ट कर देता हूँ इस चीज़ को ऑनलाइन। ये लो, ओके, इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर सही रहेगा, इस जगह। ओके, चलिए बेटो, अब देखिए, मान लो कि अपने पास में कोई चालक है वर्तीय रूप में। मैं यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको मैं बता देता हूँ आई, इनको मैं बता देता हूँ आई। ठीक है, तो मान लो कि जब धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है बच्चों, इस तरीके से अगर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, यहाँ पर वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर बच्चों दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो वास्तव में बच्चों होता है क्या है कि अब वो जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, ठीक है, वो अंदर, इसके अंदर उत्पन्न होता है, इसके अंदर उत्पन्न होता है। और इसके लिए भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी आप दाहिने हाथ के अंगूठे का ही नियम का आप उपयोग करो। देखो अगर आपको क्या करना है, मैं देखो अब मैं जो जिस स्थिति में बैठा हूँ, तो यहाँ पर मैं जो दिखाऊंगा वो आपको थोड़ा उल्टा दिखाई देगा, मैं जो देख रहा हूँ उसका आप उल्टा देख रहे होंगे। ठीक है, अगर अपने पास में एक वर्तीय चालक है, अपने पास में क्या है, वर्तीय चालक है, वर्त में अगर वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो अब आप क्या करोगे, अंगुलियों को यहाँ पर धारा की दिशा के लिए यूज करोगे, अंगूठे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए आप यूज करोगे। अंगुलियों को चुंबकीय धारा की अंगुलियों को धारा की दिशा के लिए यूज करते हैं, और अंगूठे को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए हम यूज करते हैं। अंगुलियों को उसी दिशा में घुमाना है जिस दिशा में धारा घूम रही है। तो अंगूठा स्वयं अपने आप, है ना, अगर वो अंगूठा अंदर जा रहा है तो आप लिखोगे डॉट, अंगूठा अगर बाहर आ रहा है, अंगूठा अगर अंदर जा रहा है तो लिखोगे क्रॉस, और अंगूठा अगर बाहर आ रहा है तो यूज करोगे आप क्या, डॉट। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम इस डायग्राम में दिखाता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर ये देखिए इस जगह इसमें धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, वामावर्त। देखिए यहाँ पर वामावर्त है और यहाँ पर ये डॉट बता रहा है, मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र तो है लेकिन वो कैसे है, अंदर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र जो, यहाँ पर देखिए अगर आप वामावर्त दिशा में दिखाओगे तो अंगूठा किधर आएगा, आपके तरफ आएगा, मतलब बाहर निकलेगा, है ना। अंगुलियों को आप घुमाओगे कैसे, वामावर्त दिशा में, तो बच्चों अंगूठा किस तरफ आएगा, एक बार चेक करना साथ ही में। ठीक है, अंगुलियों को आपको कैसे घुमाना है, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में आप घुमाइए इसको, एंटी क्लॉकवाइज, तो अंगूठा किधर आएगा, आपकी तरफ। अगर अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है तो इसका मतलब आप बाहर निकल रहे हो, और बाहर के लिए हम यूज करते हैं क्या, डॉट। बाहर के लिए हम यूज करते हैं डॉट। ठीक है, जैसे इसमें यूज किया हुआ है डॉट। ठीक है, अब आप क्या करिए, यदि धारावाही चालक में धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, दक्षिणावर्त प्रवाहित हो रही है, तो आप अंगुलियों को कैसे घुमाइए, दक्षिणावर्त घुमाइए। ठीक है, दक्षिणावर्त घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे दक्षिणावर्त, तो अंगूठा किधर जाएगा, बाहर, ऐसे आपके अंदर, मतलब ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है ये, है ना। आपको ऐसे लग रहा है कि मैं बाहर बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल मेरे लिए अंदर है, ये अंदर जा रहा है, अंगूठा कागज के तल के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर अंदर के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या, क्रॉस हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये देखिए, है ना, ये दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है तो ये क्रॉस यहाँ पर हम यूज करते हैं। ये देखिए, तो ये धारा की दिशा होती है बच्चों। आपको इसके लिए इसका पैटर्न बना लेना है, ये वाला जो मैंने बताया है ये मैं समझा दूंगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए दिशा के लिए, मैं और कुछ अच्छा इसके लिए और प्रयास करूंगा ताकि मैं इसको समझा सकूं। ठीक है,
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ आपने, थोड़ा सा धम धम की आवाज़ स्टार्ट हो गई थी बीच में, ठीक है, तो ये हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस आपको मिला हो, ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, तो बच्चों लाइक और शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब इसको करिए। थैंक यू।